मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग एसएसटी में 174 पेज नंबर से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 174 से। ठीक है, बाबर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबर और मुग़ल पीरियड के बारे में। मुग़ल पीरियड के दौरान कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए। ठीक है, बाबर ने कौन कौन सा मॉन्यूमेंट्स बनवाया। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ें। बाबर 1526 to 1530, 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासनकाल रहा। The Indo-Islamic style of architecture influenced the regional kingdoms too। यानी कि इंडो इस्लामिक स्टाइल जो था उससे रीजनल किंगडम्स, जो क्षेत्रीय राज्य थे, साम्राज्य थे, ठीक है, वो भी बहुत प्रभावित हुए। उनको भी लगा कि अरे इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए रीजनल किंगडम्स पर भी इसका प्रभाव पड़ा। द राजपूत किंग्स built many forts। The Mehrangarh fort in Jodhpur, the fort and the victory tower at Chittor and are some imposing structures। Imposing means impressive। ठीक है, अगर आप if you talk about the architecture they have built, then you can see the Rajput kings built many forts। राजपूत राजाओं ने कई सारे किलों का निर्माण करवाया। जैसे कि पहला है मेहरानगढ़ फोर्ट इन जयपुर। जयपुर में मेहरानगढ़ किला का निर्माण करवाया गया। उसके बाद द फोर्ट एंड द विक्ट्री टावर एट चित्तौर आर सम इम्पोजिंग स्ट्रक्चर्स। फोर्ट यानी कि किला एंड द विक्ट्री टावर, आप यहाँ देख सकते हैं एक टावर यहाँ दिया हुआ है तस्वीर, और मेहरानगढ़ का फोर्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये राजपूत राजाओं ने बनवाया था। और विक्ट्री टावर जो कि चित्तौड़ में ही है, ठीक है, चित्तौड़ में है, ये बहुत ही इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स थे। द विजयनगर रूलर्स बिल्ट लवली टेम्पल्स एट हम्पी। विजयनगर के शासकों ने हम्पी में बहुत ही सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे कि पहला है द विरूपक्ष टेम्पल। सबसे पहला जो है उसमें से है विरूपक्ष टेम्पल। उसके बाद द विट्ठल स्वामी टेम्पल, विट्ठल स्वामी का भी निर्माण करवाया उन्होंने। एंड द हजार राम टेम्पल डिपिक्ट फाइन टेम्पल आर्किटेक्चर। हजार राम टेम्पल का भी निर्माण उन्होंने करवाया, डिपिक्ट फाइन टेम्पल आर्किटेक्चर। और इससे क्या हुआ कि मंदिर के शिल्प कला में काफ़ी कह सकते हैं कि क्रांति आई। बहुत तरह तरह के स्टाइल से मंदिर वगैरह का निर्माण होने लगा। अहमद शाह ऑफ गुजरात फाउंडेड अहमदाबाद एंड डेकोरेटेड इट विद द फेमस जामा मस्जिद। अहमद शाह गुजरात के रहने वाले थे और इन्होंने अहमदाबाद शहर का नामकरण किया। अपने नाम पर ही इन्होंने अहमदाबाद का नाम रखा और उस शहर को एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध जामा मस्जिद दिया, बनवाया वहाँ। He also built the Sidi Sayyid Mosque, which is famous for its intricately carved jali screens। जाली स्क्रीन ऑफ सीदी सैयद मॉस्क, आप ये देख सकते हैं, ये स्क्रीन लगेगा आपको कि जाली है, लेकिन वास्तव में कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने सीदी सैयद मॉस्क का भी निर्माण कराया, जो कि जाली के लिए उस पर जो जाली जो लगी हुई थी, ठीक है, जालीदार टोपी आप लोगों ने देखा होगा जो मुस्लिम्स पहनते हैं सर पर, ठीक है, जो मच्छरदानी, उसी तरह का जालीदार जो है
आर्किटेक्चर जो है बनाया गया। देख सकते हैं यहाँ तस्वीर में भी दिया गया है, जाली स्क्रीन ऑफ सीदी सैयद मॉस्क। उसके बाद इधर जामी मस्जिद, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है द मालवा रूलर्स बिल्ट द हिंडोला महल एंड द अशरफी महल एंड द जहाज महल, ठीक है, यानी कि मालवा के शासकों ने हिंडोला महल, अशरफी महल और जहाज महल का निर्माण करवाया। यहाँ देख सकते हैं हिंडोला महल भी की तस्वीर दी गई है, जहाज महल भी दिया गया है यहाँ, ठीक है। ओरल क्वेश्चंस, द विक्ट्री टावर इज कॉल्ड द विजय स्तंभ। विक्ट्री टावर जो बनाया गया है उसको विजय स्तंभ कहा गया है। मीन्स कि इट इज़ द सिंबल ऑफ विक्ट्री, ठीक है, यह विजय का प्रतीक माना जाता है कि हाँ मैं जीत चुका हूँ। कैन यू थिंक ऑफ अ रीज़न वाई इट वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा। क्या आप रीज़न बता सकते हैं कि आखिर विक्ट्री टावर का निर्माण राणा कुंभा ने क्यों करवाया, अपनी जीत को दिखाने के लिए, ठीक है, टू शो द पावर, टू शो हिज पावर टू ऑल ओवर दी कंट्री। अपने ताकत दिखाने के लिए दूसरे आसपास के राजाओं को उन्होंने विक्ट्री टावर बनाया। द शाही रूलर्स ऑफ बंगाल बिल्ट दी एदीना मस्जिद एंड पांडुआ एंड द दाखिल दरवाज़ा एट गौर। बंगाल के जो शाही रूलर्स थे, जो शासक थे, उन्होंने अदीना मस्जिद पांडुआ में बनवाया। उसके बाद एंड द दाखिल दरवाज़ा एट गौर, और गौर नामक जगह पर दाखिल दरवाज़ा भी उन्होंने बनवाया। यहाँ आप देख सकते हैं दाखिल दरवाज़ा की तस्वीर भी दी गई है। द ब्राह्मणी रूलर्स बिल्ट जामी मस्जिद, द बहमनी रूलर्स बिल्ट जामी मस्जिद एट बिदार। जामी मस्जिद इधर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में तस्वीर, ठीक है, इन्होंने निर्माण करवाया था बहमनी रूलर्स ने। दियर सक्सेसर्स कुतुब शाहीज बिल्ट द गोलकुंडा फोर्ट, गोल गुम्बज, इब्राहिम रोज़ा, मक्का मस्जिद एंड चार मीनार इन हैदराबाद। तो उनके बहमनी साम्राज्य के जो शासक हुए कुतुब शाहीज, उन्होंने गोलकुंडा फोर्ट, गोल गुम्बज, इब्राहिम रोज़ा, मक्का मस्जिद एंड चार मीनार का निर्माण करवाया हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद है विस्ता फैक्ट। हाँ, द मुगल्स इंट्रोड्यूस्ड द चहरबाग पैटर्न इन विच द टॉम्ब्स वर प्लेस्ड ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म्स इनक्लोज्ड इन जियोमेट्रिकल गार्डन्स विद रनिंग वाटर, ठीक है। मुगल्स ने चहरबाग को भारत में सबसे पहली बार बनवाया इस पद्धति से। इन विच द टॉम्ब्स, इस पद्धति में क्या होता था, तो टॉम्ब्स वर प्लेस्ड ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म, यानी कि मान लीजिए कि ये स्टोन का, ये पत्थर का प्लेटफॉर्म है, इस पर टॉम्ब्स बनाया गया। टॉम्ब्स मतलब मजार। इनक्लोज्ड इन जियोमेट्रिकल गार्डन्स विद रनिंग वाटर, और इस तरीके से उसे बनाया गया मानो कि एक जियोमेट्रिकल गार्डन जैसा प्रतीत हो, और उसके आसपास भी पानी जो है आते जाते रहते हैं, रनिंग वाटर रन्स। उसके बाद है द मुगल पीरियड, यानी कि मुगल शासनकाल। The Mughals enjoyed a stable rule in India, hence their architecture was more magnificent than those of the others. मुगल ने
चूँकि मुग़ल के द्वारा जो आर्किटेक्चर जो कलाकृतियों का निर्माण कराया गया या जो कलाकृति अरब से यहाँ लाई गई इंडिया में, भारत में, वो अगर देखा जाए तो दूसरे शासकों की अपेक्षा वो ज़्यादा शानदार और भव्य था, जिसके कारण मुग़लों ने भारतवर्ष में कई वर्षों तक राज किया। They were richer and being the patrons of art and architecture, they were willing to spend hefty amounts on building monuments. वे काफ़ी अमीर थे and being the patrons of art and architecture, और कलाकृतियों के इतने शौकीन थे, इतने प्रेमी थे वो, they were willing to spend hefty amounts on building monuments. तो अपना ज़्यादातर रुपए पैसे उन्होंने लंबे ऊंचे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए किया। अपने मनी का वो ज़्यादा हिस्सा उन्होंने बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स पर खर्च किया। The style of architecture remained more or less the same, यानी कि आर्किटेक्चर का जो स्टाइल था वो एक ही जैसा था या उससे डिफरेंट भी होता था। The arch and full domes were still used. आर्च यानी कि धनुषनुमा एक आकार का, और जो डोम होते थे गुंबज, इसका पूरा यूज़ किया जाता था। जितने भी मुग़ल आर्किटेक्चर थे, आप उसको अगर आप देखेंगे तो इसका नमूना उन आर्किटेक्चर्स को देखने के बाद, उन मॉन्यूमेंट्स को देखने के बाद आप आसानी से जान सकते हैं। The arch and some tombs and mosques had minarets. कुछ ऐसे मकबरा और कुछ ऐसे मस्जिद थे जिसमें मिनारेट्स था, मतलब मीनार, इस तरह से ऊंचा लंबा मीनार था। Besides red sandstone, marble was extensively used in building the monuments. रेड स्टोन, जिससे रेड फोर्ट बना हुआ है, लाल किला, ठीक है, तो उस रेड स्टोन को अगर छोड़ दें तो मार्बल का ज़्यादातर जो उन्होंने आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स का जो निर्माण करवाया, वो उसमें मार्बल लगे हुए थे। मार्बल का ज़्यादातर यूज़ किया गया उनके द्वारा। Geometrical designs, jalis and glazed tiles were used to decorate them. Geometrical designs जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, इनका यूज़ किया गया। जालीज एंड ग्लेज्ड टाइल्स were used to decorate them. जाली का यूज़ किया गया। ग्लेज्ड टाइल्स यानी कि चमकते हुए पत्थर का इस्तेमाल किया गया। यूज़ टू डेकोरेट, इनका यूज़ किया गया सजाने के लिए, मॉन्यूमेंट्स को सजाने के लिए। Since a garden in Islam symbolizes paradise, Babur built garden palaces at Agra, Sikri and Dholpur and a mosque at Panipat. चूँकि तो जितने भी जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस, जितने भी आर्किटेक्चर कलाकृतियाँ बनाई गई, उसमें जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस, जालीज, ग्लेज टाइल्स यानी चमकते हुए संगमरमर के पत्थर, ठीक है, टाइल्स वगैरह आप देखते होंगे घरों में, वो यूज़ टू डेकोरेट थे, उनको सजाने के लिए इस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है किया गया है। Since a garden in Islam symbolizes paradise, चूँकि इस्लाम
में, ठीक है, इस्लाम एक ऐसा धर्म होता है जिसमें किसी भी गार्डन को, गार्डन मतलब बगीचा, ठीक है, फूलों का, फूल फल पेड़ पौधों का जो बगीचा होता है, तो उस बगीचे को, वह बगीचा किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? पैराडाइज को। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, जन्नत, ठीक है, जन्नत जिसको कहते हैं। बाबर बिल्ट गार्डन पैलेसेस एट आगरा, सीकरी एंड धौलपुर एंड अ मॉस्क एट पानीपत। तो बाबर ने आगरा में, सीकरी में और धौलपुर में महलों का निर्माण करवाया। एंड अ मॉस्क एट पानीपत, और पानीपत में एक मस्जिद का भी निर्माण कराया, ठीक है। उसके बाद है हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय हिज विडो हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का मकबरा हुमायूं के मरने के बाद उसकी विधवा हमीदा बानो बेगम ने इस हुमायूंस टॉम्ब का निर्माण दिल्ली में करवाया, मरने के बाद, ठीक है। मकबरा, मकबरा मतलब कि कोई मर जाता है तो उसको वहीं दफना दिया जाता है, फिर उस पर से एक क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल शेप में एक मकबरा का निर्माण कराया जाता है। उसके बाद है पुराना किला। पुराना किला इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी। शेर शाह's मौसोलियम एट सासाराम is situated in the center of a lake. ठीक है, तो पुराना किला, दिल्ली में जो पुराना किला है उसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, ठीक है, जो कि बिहार का रहने वाला था और बिहार के सासाराम का। शेर शाह मौसोलियम एट सासाराम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ अ लेक। शेर शाह का जो मौसोलियम है वो सासाराम में ही स्थित है, और वो भी एक झील के बीचों बीच, झील है उसके ठीक बीच में सेंटर में वो मौसोलियम स्थित है। अकबर बिल्ट फतेहपुर सिकरी नियर आगरा इन रेड सैंडस्टोन। अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया, जो कि लाल रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। It was a fusion of Persian, Arabic and regional styles of architecture। यानी कि इसमें 3 प्रकार के स्टाइल मिले हुए थे फतेहपुर सिकरी बनाने में। पहला था पर्शियन स्टाइल, दूसरा अरेबिक स्टाइल और तीसरा रीजनल स्टाइल्स, और यू कैन से नगारा और द्रविडियन स्टाइल्स। मतलब तीनों मिला करके, चारों मिला करके तब जा करके उस फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया गया। The architectural style prevalent in Rajasthan and Gujarat is quite evident in different structures at फतेहपुर सिकरी। राजस्थान और गुजरात में जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उसका नमूना आप फतेहपुर सिकरी में भी देख सकते हैं। He also built the tomb of Sheikh Salim Chishti, which is in white marble। अकबर ने एक महान संत जिसका नाम शेख सलीम चिश्ती था, उनका भी टॉम्ब जो है बनवाया अकबर ने, जो कि वाइट मार्बल से, यानी कि उजले संगमरमर से उसका निर्माण कराया गया था। आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं। उसके बाद है जहांगीर डिड नॉट बिल्ड many monuments. He built the tomb of Akbar at Sikandara near Agra, which has 4 minarets in 4 corners. जहांगीर ने बहुत सारा महल, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण नहीं करवाया। He built the tomb of Akbar at Sikandara near Agra, which has 4 minarets in 4 corners. जहांगीर ने सिर्फ अपने पिता अकबर का टॉम्ब बनवाया, जो कि आगरा के नज़दीक एक
सिकंदरा नामक शहर में स्थित है, जिसमें चारों कोने पर, ठीक है, चारों कॉर्नर पर एक एक लंबी ऊंची मीनार जो है बनाई गई है, उस पर भी और उस पर भी, चारों तरफ। नूरजहां built the tomb of her father इतिमद-उद-दौला at आगरा। इतिमद-उद-दौला जो कि आगरा में है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां के द्वारा, ठीक है। शाहजहां built a large number of monuments, जबकि शाहजहां ने ढेर सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। He is often called the engineer king। शाहजहां को अक्सर लोग इंजीनियर किंग कहते हैं। टॉम ऑफ इतिमादुल्लाह देख सकते हैं आप यहाँ पर। औरंगजेब स्टॉप्ड आर्किटेक्चरल इनोवेशंस, जबकि शाहजहां का जो सक्सेसर था, जो उसका बेटा था औरंगजेब, उसे कलाकृति से उतना लगाव नहीं था। He simply made copies of earlier buildings। पहले जो भी उसके पिता, दादा, परदादा के द्वारा जो भी बनाया गया, बाबर, अकबर, हुमायूं के द्वारा, ठीक है, बस उसी को उसने कॉपी किया, उसी को कॉपी करवा करके कुछ दो चार जगह मस्जिद का निर्माण कराया। द टॉम ऑफ हिज वाइफ रबिया दौरानी कॉल्ड बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद इज अ पुअर इमिटेशन ऑफ द ताजमहल, ठीक है। अपनी पत्नी की यादों में, अपनी पत्नी रबिया दौरानी की यादों में उसने एक मकबरा बनाया, बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा, और वो भी औरंगाबाद शहर में बनाया, ताजमहल को कॉपी करते हुए, जो कि बहुत ही अच्छी कलाकृति नहीं कही जा सकती है। लाहौर बादशाही मस्जिद वॉज ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग औरंगजेब्स reign। औरंगजेब के ही शासनकाल में लाहौर का बादशाही मस्जिद भी बनाया गया। उसके बाद है विस्ता फैक्ट। शाहजहां ऑल्सो बिल्ट शाहजहानाबाद which was the 7th city of Delhi। शाहजहां ने शाहजहानाबाद का भी निर्माण किया, ठीक है, जो कि आगे चल कर के दिल्ली का 7वां शहर कहा गया। It had many bazaars including the famous चांदनी चौक। उसमें बहुत सारे प्रसिद्ध बाजार भी थे, और इसके अलावा चांदनी चौक भी उसी शाहजहानाबाद में आता है। The city was enclosed by many gates, some of them still stand today। उस सिटी में, उस शहर में बहुत सारे अलग अलग कॉर्नर्स पर गेट बनाए गए थे, जिनमें से आज भी बहुत सारे ऐसे गेट हैं जो आज भी दिल्ली में है। दे आर, उनके नाम भी दिए गए हैं, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन से गेट्स हैं। दे आर लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, तुर्कमान गेट, काबुली गेट, निगम बोध गेट एंड मोड़ी गेट। इसमें ये सारे गेट्स हैं, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल से द 18th सेंचुरी में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स का निर्माण करवाया गया, इसके बारे में कल हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।